अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं अख्तर ख़ान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद फेड कचहरी में मौजूद हूँ। जमील फ़ारूकी के केस जो हेयरिंग है वो कल से हम सुन रहे हैं, तो इस वक्त उनके वकील मेरे साथ अली अशफाक साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे थोड़ा सा आप इस केस पे ब्रीफ करें, अभी तक जो इसका डिसीजन हुआ। प्रिसाइजली सिंपल सा एलिगेशन था FIR में कि एज अ जर्नलिस्ट एक वीलॉग किया है जो कि पॉलिटिकल सटायर है, जिसमें यह कहा गया कि डॉक्टर शहबाज गिल पे जो मुकदमा दर्ज हुआ दौरान कस्टडी उन पर टॉर्चर किया गया और उसको एक पर्टिकुलर मैनर में जो सा है वो इसने हाईलाइट किया। बड़ी सीधी सी बात है, अगर किसी शख्स के ऊपर कोई मुकदमे का इंदराज हुआ और वो कस्टडी में उस पर टॉर्चर हुआ और ऐसा चीज़ जो कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ने मुलजिम ने जिस पे टॉर्चर हुआ उसने अपने वकीलों के थ्रू अदालत में एप्लीकेशन फ़ाइल की हो, अदालतों ने उस पर ऑर्डर पास किए हो, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ हो, उसमें तशद्दुद साबित हुआ हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर एक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को ऑर्डर पास किया है कि एक रिटायर्ड, इतने संगीन इल्ज़ामात है, इतनी संजीदा नोयत है कि इस पर एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज जो हैं वो इस पर इंक्वायरी करें। इस तरह के अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस में ये बहुत किसी शख्स का एक कमेंट कर देना डज़ नॉट क्वालिफाई टू बी एन ऑफेंस, यानी कि किसी भी तरह किसी जर्नलिस्ट का इन चीज़ों को हाईलाइट करना एक कानूनी तौर पर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये जुर्म नहीं है। बहरहाल उसको गिरफ़्तार किया गया। जमील फ़ारूकी का कहना यही है कि उसको बरहना किया गया, विच इज़ अ वेरी सीरियस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में राइट टू डिग्निटी इज़ अ फंडामेंटल राइट, और सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली बार बार जोर दे के कहा कि किसी भी पाकिस्तान के शहरी को जो हकूक़ आइन में हासिल है उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जा सकता है दैट इज़ राइट टू डिग्निटी जो है। तो राइट टू डिग्निटी जो है उसका ब्रीच किया गया, उसको बरहना किया गया, उसका मैल ट्रीटमेंट और मिस ट्रीटमेंट किया गया, अब्यूज़ किया गया। उसको किसी भी शख्स को बरहना करने अपनी मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी या अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी की क्लासिकल एग्जाम्पल है। उसके बाद उसका ट्रांजिटरी रिमांड जो है वो लिया गया, अदालत में पेश किया गया, 2 दिन का रिमांड हुआ। 2 दिन के रिमांड के दौरान कल जो प्रोसीडिंग हुई, अभी पहले दिन का रिमांड मुकम्मल हुआ तो इस्लामाबाद पुलिस आई और एक जो कल ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट थे उनके सामने एप्लीकेशन दी कि जी हमने 2-3 दिन बाद अब तफ्तीश करके देख लिया कि ये हमारे मुतलका यानी कि इस्लामाबाद पुलिस से मुतलका जो सा है ये जुर्म नहीं है, ये FIA की जो सा डोमेन में आता है। भाई आपने जब मुकदमा दर्ज किया तो उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि आपको गिरफ्तार करने से पहले अच्छी तरह कानून देखें, हकायक देखें, हालात देखें, और बराह रास्त जो है अगर आप अग्रीव्ड फील करते थे, वैसे तो किसी भी स्टेट इंस्टीट्यूशन को कोई भी पाकिस्तान का सरकारी इदारा जो पब्लिक के टैक्स पेयर मनी से चलता है, ये पब्लिक का राइट है कि उनकी बैड गवर्नेंस पे या उनके किसी भी अनप्रोफेशनल कंडक्ट पे या मिस गवर्नेंस की बेसिस पे पब्लिक हैज़ अ राइट टू क्रिटिसाइज दी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, द स्टेट इंस्टीट्यूशंस। ये बिल्कुल आवाम को जवाब दें, इन पे फेयर क्रिटिसिज्म आवाम कर सकती है। ये मुझे ये भी साथ बताएं कि बीइंग एन एडवोकेट, सर आपने कभी पहले ऐसे ऑब्ज़र्व किया है कि कोई हुकूमत, जिस तरह अभी पुलिस अभी इस हुकूमत मौजूदा हुकूमत में कैदियों को तशद्दुद कर रही है, उनको बरहना कर रही है, ऐसे पहले कभी किसी हुकूमत में आपने सुना? आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि चूँकि आपने भी कभी पहले ना सुना है ना देखा है, तो इसलिए आपने मुझसे सवाल किया। मैंने यकीनी तौर पर अपनी ज़िंदगी में किसी भी जर्नलिस्ट को इस तरह विक्टिमाइज़ होते हुए या परसिक्यूट होते हुए या प्रोसिक्यूट होते हुए जो सा इस तरह के वल्गर मैनर में कभी नहीं देखा। ये अनप्रेसिडेंटेड है। हम सोसाइटी में डेंजरस प्रेसिडेंट करते जा रहे हैं। हम एक सिविलाइज सोसाइटी हैं। ये एक इस मुल्क में एक आइन है, कानून है, इसमें इदारे अपनी आज़ादी के साथ काम करने के लिए जो सा कानूनन पाबंद हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन ये तरीक़ेकार इस्लामाबाद पुलिस का जो प्रेसिडेंट सेट कर दिया, ये एक ऐसे एलिगेशन है, ये एक ऐसा धब्बा जो सा है वो इस्लामाबाद पुलिस के लिए अब अटैक हो गया, जो कि सारी ज़िंदगी शायद अपनी क्रेडिबिलिटी एज एन इंस्टीट्यूशन शायद जो है पब्लिक की नज़र में पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वो अचीव नहीं कर सकेंगे। ये एक बैड एग्जांपल है, ये कतई तौर पर नहीं हो सकता। लास्ट सवाल मेरा आपके मुतल्लिक है अली अशफाक साहब। हमने आपके बारे में सुना है कि जब आपने इमरान रियाज का केस लिया था, उसके बाद अभी जमील फ़ारूकी का, आगे कुछ कल सदीक जान ने भी एक ट्वीट किया था कि मुझ पे भी हो सकता है FIR हो जाए, तो क्या अली अशफाक को हम ये कह सकते हैं कि वो जर्नलिस्ट के लिए स्पेशल वकील है? देखें, मैं इमरान मेरा बचपन का दोस्त है, वो मेरा भाइयों की तरह, उस पर केस बना, मैंने उसको अपनी खिदमात दी, अल्लाह ताला ने उसमें कामयाब किया। उसकी बेसिस पे जमील फ़ारूकी ने मेरा एक इंटरव्यू किया, उसमें इंट्रोडक्शन में ही उसने कहा कि खुदा न खास्ता मैं आपसे इतना ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ, खुदा न खास्ता अगर मेरे पे ऐसा वक्त आया तो आप भी मेरे वकील होंगे। उसकी बुनियाद पे मैं यहाँ आ गया। अब सदीक जान ने जो सा वो ट्वीट किया, अगर उसको खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ी तो सदीक जान से मैं वादा कर चुका हूँ, मुझसे वादा ले चुका है। तो अब अगर इस तरीके से चीज़ें खुद ब खुद
नेचुरली डेवलप हो रही हैं, और मैं जर्नलिस्ट के वकील हूँ, तो मुमकिन तौर पर आपका सवाल ही जो है आपका जवाब है कि शायद मुझे अब जर्नलिस्टों का नेशनल जर्नलिस्टों का जो है वकील बनना शुरू हो गए। इट्स अ गुड थिंग फॉर मी। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करते हुए अगर मैं अपनी कानूनी खिदमात जो है वो किसी के लिए दे सकता हूँ तो एवरीबडी इज़ मोस्ट वेलकम जी, चाहे जर्नलिस्टिक कम्युनिटी से है या पब्लिक से है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ अ गारंटेड राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो खुदा न खास्ता जो है वो अल्लाह ना करे सदीक जान जो है एक बड़ा प्रोफेशनल और अच्छा जर्नलिस्ट है, अपनी ड्यूटी बड़े विद इन द स्कोप ऑफ लॉ जो है वो रहते हुए बड़े पार्लियामेंट्री तरीके से और बड़े प्रोफेशनल तरीके से जो है निभाता है। मेरी नज़र में शायद सदीक जान को कोई ऐसा ख़तरा होना नहीं चाहिए, लेकिन वो एप्रीहेंड कर रहा है, तो अल्लाह ताला से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता हाँ, ये इस बुनियाद पे मैं जो है वो जो हालात डेवलप हो रहे हैं मैं इसको जो है वो कंटेस्ट नहीं करूँगा। आपकी बात जो है दुरुस्त है, बट अगर मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के डिफेंडर के तौर पर जो है वो जाना जा रहा है तो ये मेरे लिए जो है वो एक इत्मीनान की बात है। है। थैंक यू सो मच।